हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि राजनय के उद्देश्य क्या हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे कि राजनय के उद्देश्यों में कुछ और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य सम्मिलित हैं। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है मैत्री संबंधों को प्रोत्साहन प्रदान करना। कितना भी बड़ा से बड़ा राज्य क्यों न हो, वो अन्य राज्यों के साथ में मधुर संबंध बनाना चाहता है और अपने सामान्य हितों की पूर्ति करना जरूर चाहता है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने में राजनय का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा बड़ा राज्य हो या फिर लैटिन अमेरिकन कोई छोटा क्यूबा जैसा राज्य हो। राजनय अगर नियमित है, राजनय का ये दृढ़ प्रयास है कि वो अपने देश के लिए मित्रों की तलाश रखेगा, तो राजनय इसमें अवश्य सफल होता है। राजनय का ये भी कर्तव्य होता है कि वो कटु से कटु शत्रु को भी अपना मित्र बनाने का प्रयास करे और सबसे पहले उसे तटस्थ रखने का प्रयास करे, ताकि उस देश के या हमारे शत्रुओं से मिलकर जो शत्रु देश है वो हमारा और अधिक नुकसान न कर सकें। इसीलिए बड़े राष्ट्र के साथ साथ छोटे राष्ट्र भी अपना राजनय अच्छा रखने का प्रयास करते हैं, राजनय को मजबूत रखने का प्रयास करते हैं। राजनय के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि राष्ट्रीय हितों की वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त राजनय का प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। अगर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है तो कोई भी राष्ट्र तरक्की कर सकता है और वो एक ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। ये सर्वमान्य तथ्य है कि जो राज्य अमीर होता है, व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से कुशल होता है, उस राष्ट्र का विश्व भी सम्मान करते हैं और निश्चित ही वो अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक सम्माननीय हो जाता है। और एक राष्ट्र की विकसित आर्थिक स्थिति उस राष्ट्र की जनता को भी बहुत प्रभावित करती है, विकसित रखती है। और आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र सभी मायनों में तरक्की करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, सभ्यता इत्यादि के क्षेत्र में वो अपना विकास करता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान देता है वो देता है राजनय। राजनय का इसीलिए जो उद्देश्य है वो राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक के अलावा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में विकास के मार्ग में मदद करना है अपने राष्ट्र की, क्योंकि राष्ट्र जब आर्थिक विकास करता है तभी वो राजनीतिक विकास कर सकता है। तो इसलिए आर्थिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक संबंधों को एक मजबूती प्रदान करने का दायित्व भी राजनय का हो जाता है। राजनय आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए लगातार संलग्न रहता है और इसलिए वो कोशिश करता है कि जिन राज्यों में उद्योगों की लगातार वृद्धि हो रही है या किन्हीं राज्य से हमें कच्चे माल की प्राप्ति हो रही है या हमारे देश में जो निर्मित माल है वो किन देशों के बाज़ारों में बिकेगा, या प्रतियोगिता अगर है तो वो प्रतियोगिता में अपने देश को ऊंचा बनाए रखना या प्रतियोगिता के क्षेत्र में एकाधिकार बनाए रखना। और इसके लिए राजनय, इस सब को अंजाम देने के लिए राजनय आर्थिक रूप से जासूसी का काम भी करते हैं। राजनयिक अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करते हैं। आर्थिक विकास को इसीलिए व्यापारिक राजनय की संज्ञा दी जाती है, कॉमर्शियल डिप्लोमेसी की संज्ञा दी जाती है। और आज के समय में तो सामान्य राजदूत के अतिरिक्त देशों में बड़े बड़े शहरों में मुख्य रूप से व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में वाणिज्यिक राजदूतों की भी नियुक्ति की जाती है, जो वहाँ के वाणिज्य और व्यवसाय से संबंधित लोगों से, समूहों से मिलकर अपने देश के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं। और यही कारण है कि सामान्य राजदूत के अलावा
वाणिज्यिक राजदूतों का महत्व भी आजकल बहुत बढ़ गया है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तो आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में जो राजनय है उसका बहुत खुलकर प्रयोग होने लगा है और हर राज्य चाहता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत से राष्ट्र आर्थिक रूप से विपन्न बन गए थे, तो उनकी कोशिश ये रहती थी कि वो आर्थिक क्षेत्र में मजबूत बन जाएं और विश्व राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। इसीलिए अमेरिका ने भी आर्थिक क्षेत्र में अपने आप को बहुत अधिक मजबूत बनाया है और वो विश्व की महाशक्ति बना हुआ है। जापान जैसा राष्ट्र जो राजनीतिक रूप से कई वर्षों तक मित्र राष्ट्रों के कहने में उसे रहना पड़ा, उसे संधि का पालन करना पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, किंतु उसने आर्थिक रूप से अपने आप को बहुत मजबूत बनाकर विश्व में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर रखी है। इसी तरह से हम जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं कि जर्मनी भी आर्थिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है और आज के समय में आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंततोगत्वा प्रगति आर्थिक प्रगति पर निर्भर करती है। इसलिए जो राष्ट्र हैं वो राष्ट्र आर्थिक प्रगति के लिए अपने राजनय के माध्यम से अधिक प्रयास करते हैं। राजनय का एक प्रमुख उद्देश्य है सहायता प्राप्ति का उद्देश्य। आजकल विश्व एक दूसरे पर बहुत निर्भर रहने लग गया है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण या कोई भी प्राकृतिक प्रकोप जैसे अकाल, बाढ़, सुनामी या अन्य किसी के तूफान के कारण जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उस प्राकृतिक आपदा से कई बार राष्ट्र के लिए अकेले निपटना संभव नहीं होता है। तो राष्ट्रों की ये कोशिश रहती है कि ऐसी कोई भी अनअपेक्षित आर्थिक समस्या आने पर वो विश्व के राष्ट्रों को से आर्थिक सहायता मांग सके, और आर्थिक सहायता वो तभी मांग सकता है जबकि वो अपने आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हो या उसका राजनय इस प्रकार का मजबूत हो कि वो अधिक से अधिक मित्रों को रखे और संकट में अपने मित्रों से सहायता प्राप्त करे। और सहायता की राजनीतिक या राजनय का और उद्देश्य ये होता है कि अमीर राष्ट्र या जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं जो सहायता कर सकते हैं वो संकट काल में आए हुए राष्ट्रों की सहायता करते हैं, ताकि वो अन्य क्षेत्र में उन राष्ट्रों की मदद बाद में प्राप्त कर सकें, ये कहकर कि हमने आपकी सहायता की थी। यूएन का जो राजनय है, संयुक्त राष्ट्र का राजनय, वहाँ पर वोट से अपनी मांगों का समर्थन प्राप्त किया जाता है या अपने समर्थन में राज्यों को लाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र सहायता देते हैं, आर्थिक रूप से धन की सहायता, सामान की सहायता या अन्य चिकित्सकीय सहायता, किसी भी प्रकार की सहायता अगर किसी राष्ट्र को प्रदान करते हैं तो वे अपेक्षा रखते हैं कि यूएन में वो राष्ट्र हमारा समर्थन करेगा। तो सहायता का राजनय बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए राजनय का एक पार्ट बन गया है सहायता का राजनय। और सहायता के राजनय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है फूड डिप्लोमेसी, खाद्यान्न का राजनय। जो राष्ट्र खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे हैं, अमीर राष्ट्र उन्हें खाद्यान्न प्रदान करके उनकी जनता को भूखों मरने से बचाते हैं और फिर उनसे अन्य स्थानों पर सहायता, जैसे मत में सहायता, वोटिंग में सहायता या अन्य किसी भी प्रकार से उनकी ज़मीन पर अपने युद्ध के साधनों को, जहाजी बेड़े को रखने की या आणविक अस्त्रों को रखने की परमिशन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से सहायता को भुनाने की कोशिश करते हैं। तो खाद्यान्न की सहायता बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर राज्य चाहता है कि आवश्यकता पड़ने पर वो गरीब राष्ट्रों की खाद्यान्न से सहायता करें। तो ये सहायता का या एड डिप्लोमेसी आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। इसी तरह से अभी कोरोना के पश्चात वैक्सीन डिप्लोमेसी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। जैसे भारत ने वैक्सीन डेवलप की और भारत ने गरीब देशों को वैक्सीन फ्री में देने की पेशकश की, उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि हम इन देशों की सहानुभूति प्राप्त कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर हम यूएन डिप्लोमेसी में इस तरह के संबंधों का
इस्तेमाल करें, इस तरह के संबंधों का हम फ़ायदा उठाएं। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी इसी तरह की होती है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई है। और जो बड़े राष्ट्र हैं और एशिया और अफ्रीका के कुछ संपन्न राष्ट्र हैं जैसे भारत हैं, तो ये राष्ट्र भी इसी तरह की कोशिश करते हैं कि वो गरीब राष्ट्रों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करें। बदले में कभी कभी वे शर्तें भी रखते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भी करते हैं। कई बार हस्तक्षेप के माध्यम से राष्ट्र इन छोटे और गरीब राष्ट्रों के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं, ताकि वहाँ पर वो अपने समर्थन में सरकार बनाएं और समर्थन में सरकार की सहमति का प्रयोग वो यूएन में अपने मामलों में कर सकें। खाद्यान्न के अतिरिक्त आर्थिक सहायता बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी मात्रा में धन प्रदान किया जाता है। सैनिक सहायता बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी मात्रा में अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जाते हैं। कई बार सस्ते शस्त्र प्रदान किए जाते हैं ताकि उन देशों में से आवश्यकता पड़ने पर अन्य किसी तरह से उनका इस्तेमाल कर सकें और ये बड़े राष्ट्र अपनी आर्थिक हितों की पूर्ति कर सकें। जो भारत के प्रसिद्ध राजनयिक थे पन्नीकर, उन्होंने राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के सर्वोपरि लक्ष्य को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि आर्थिक हित, व्यापार और अपने देशवासियों की रक्षा, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों चीज़ों की रक्षा करना राजनय का प्रमुख उद्देश्य है। इससे ये साबित होता है पन्नीकर के इस कथन से कि आर्थिक हित, व्यापार और अपने देशवासियों की रक्षा करना राजनय का प्रमुख उद्देश्य है। वास्तव में राजनय ही एक ऐसी चीज़ है जो युद्ध को लगभग बचाए रखता है। युद्ध होने से पहले अंतिम क्षण तक राजनय युद्ध को होने से बचाता है, अपने देश की आर्थिक हानि होने से बचाता है। क्योंकि कोई भी देश अगर युद्ध में चला जाता है तो कितना ही संपन्न राष्ट्र क्यों न हो, वो राष्ट्र उसे गरीब होते देर नहीं लगती, उसके आर्थिक साधन धीरे धीरे कम होते जाते हैं युद्ध की स्थिति से निपटने के कारण, और उसको कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि अमेरिका बहुत अमीर और शक्तिशाली राष्ट्र होते हुए भी वियतनाम युद्ध में जब उसने हिस्सा लेना शुरू किया और वियतनाम युद्ध में उसने अपनी भागीदारी निभाई, तो अंत में उसको वियतनाम से अपने हाथ खींचने पड़े, क्योंकि आर्थिक प्रभाव इतने बड़े शक्तिशाली देश पर भी वियतनाम युद्ध के में हस्तक्षेप करने के कारण अमेरिकियों को देखने को मिला। अमेरिकी सरकार को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और अमेरिकी जनता से ये मांग आने लगी कि अमेरिकी सरकार वियतनाम में अपने हाथ खींच ले और वापस अपने देश में अपने सैनिकों को वापस बुला ले। तो युद्ध की स्थिति में कोई भी राष्ट्र नहीं रहना चाहता है और अपने देश के आर्थिक हितों की बलि देकर तो बिल्कुल भी कोई राष्ट्र युद्ध में नहीं रह सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के युद्ध से बचने के लिए या आपस में द्विपक्षीय युद्धों से बचने के लिए भी राजनय एक महत्वपूर्ण अस्त्र, एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में काम करता है। राजनय की कोशिश रहती है कि वो युद्ध को अधिक से अधिक टालता रहे, और जब युद्ध समाप्त, मान लो युद्ध हो भी जाए, तो युद्ध समाप्ति में भी राजनय का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि एक तरफ दो देशों की सेनाएं अगर लड़ रही हैं तो भी राजनयिकों का काम समाप्त नहीं होता। उनका काम ये होता है कि वो अंततः युद्ध की स्थिति को समाप्त करके राज्य के साथ, जिसके साथ युद्ध हो रहा है, उसको मनाने का प्रयास करे और युद्ध को रोक कर फिर से समझौते की मेज पर आए। और ये भी सर्वविदित तथ्य है कि किसी भी दो पक्ष में हमेशा लड़ाई या युद्ध नहीं चल सकता है। कभी न कभी कट्टर शत्रुओं को भी मेज पर, समझौते की मेज पर, शांति की मेज पर आना ही होता है, और ये शांति की मेज पर लाने का प्रयास राजनय के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से राजनय के उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है।
राजनय के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, जिन देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित किया गया है उन संबंधों को प्रोत्साहित करना, बढ़ाना, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करना, देश के आर्थिक विकास में योगदान देना, दूसरे देशों के साथ में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति को बढ़ावा देना और सबसे अंत में लास्ट बट नॉट लीस्ट सहायता प्राप्ति का उद्देश्य अन्य गरीब राष्ट्रों को जो सहायता के आकांक्षी हैं उनको सहायता देना और कभी कभी आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्रों से जिन क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं उस क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्राप्त करना एक राज्य का उद्देश्य होता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति में राजनय या डिप्लोमेसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों, राजनय का जो उद्देश्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उद्देश्य को किसी न किसी प्रकार से छोटे प्रश्नों में जहाँ हमें 20 शब्दों में जवाब देना है या हमें 20 लाइनों में जवाब देना है या बड़ा प्रश्न करना है 20 नंबर का, उन सभी में ये राजनय के उद्देश्य महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इसलिए आप इस विषय को, इस प्रश्न को अवश्य पढ़िए, इसके उत्तर को अच्छी तरह से देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।